उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट समाजवादी पार्टी के संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हो गई है। इस सीट पर उपचुनाव होने हैं और समाजवादी पार्टी ने उपचुनाव के लिए डिंपल यादव को अपना प्रत्याशी चुना है। डिंपल यादव यानी अखिलेश यादव की पत्नी मुलायम सिंह यादव की बहू। ये तो मैनपुरी लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी के पक्ष में एक सहानुभूति वाली लहर रहेगी ही, लेकिन इस उपचुनाव में एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं शिवपाल सिंह यादव। शिवपाल मुलायम सिंह यादव के छोटे भाई हैं, अखिलेश के चाचा हैं। पिछले काफी समय से वो लगातार अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं और इसका नतीजा यह हुआ था कि कुछ समय पहले उन्होंने समाजवादी पार्टी से अलग होकर अपनी एक नई पार्टी बना ली थी, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी, छोटा नाम प्रसपा। शिवपाल इस चुनाव में एक्स फैक्टर कैसे साबित होंगे, समझते हैं। दरअसल मैनपुरी लोकसभा में कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं। इसमें भोगांव, किशनी, करहल, मैनपुरी और जसवंत नगर शामिल हैं। इस साल फरवरी मार्च में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों पर गौर करें तो मुकाबला करीब करीब टक्कर का ही रहा था। यहां करहल और किशनी सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई, जबकि भोगांव और मैनपुरी सीट पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। जसवंत नगर से शिवपाल यादव कैंडिडेट थे। यूं तो वो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, लेकिन चुनाव लड़े थे सपा के सिंबल पर और जीते भी थे। हालांकि इस चुनाव में ये अखिलेश की अगुवाई वाली सपा के साथ गठबंधन में ही रहे थे, लेकिन मैनपुरी लोकसभा का पलड़ा 3-2 से सपा की तरफ झुका हुआ नजर आया। मैनपुरी के आंकड़े थोड़े दिलचस्प से हैं। ये लोकसभा सीट यादव परिवार का अभेद गढ़ रही है। पिछले कई चुनावों से यहाँ पर साइकिल की सवारी ही चलती रही है। यहाँ तक कि 2014 और 2019 में मोदी लहर के बाद भी बीजेपी को यहाँ पर जीत नहीं मिल पाई थी। यहाँ से मुलायम और उनके परिवार के सदस्य जीतते रहे हैं, लेकिन 2019 में हुए पिछले चुनाव के आंकड़े दिलचस्प हैं। यादव और शाक्य बहुलता वाले मैनपुरी में बीजेपी ने मुलायम के मुकाबले प्रेम सिंह शाक्य को उम्मीदवार बनाया था। यहाँ मुलायम को जीत तो मिल गई, लेकिन मुकाबला एक तरफा नहीं रहा था। कुल वोटिंग परसेंटेज पर नजर डालें तो मुलायम को 52% वोट मिले थे, जबकि प्रेम शाक्य उनसे सिर्फ 8% पीछे रहे थे। मैनपुरी के सभी 5 विधानसभा सीटों का विश्लेषण करें तो 2019 के लोकसभा चुनाव में शाक्य ने मुलायम को लगभग सभी क्षेत्र में टक्कर दी थी। मैनपुरी विधानसभा में प्रेम सिंह शाक्य सिर्फ 5000 वोट से मुलायम से पीछे रहे थे, जबकि भोगांव में उन्होंने मुलायम से 26,000 वोट अधिक पाए थे। किशनी की सुरक्षित सीट पर जहां मुलायम को 92,000 वोट मिले, वहीं शाक्य ने 80,000 वोट अपनी झोली में डाले। यादव बहुल करहल सीट पर शाक्य को 80,000 वोट मिले, जबकि समाजवादी पार्टी के खाते में 1,18,000 वोट आए। इन चारों सीटों पर मुकाबला करीब करीब बराबरी का रहा, ऐसे में निर्णायक साबित हुए। शिवपाल सिंह यादव का जसवंत नगर इलाका शिवपाल के गढ़ से मुलायम को 1,57,000 वोट हासिल हुए, जबकि शाक्य 75,000 से अधिक वोट से पीछे रहे। इन आंकड़ों के मुताबिक ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि छोटे भाई शिवपाल के इलाके से ही मुलायम को लोकसभा चुनाव में कमांडिंग पोजीशन हासिल हुई, जिससे वो बीजेपी के प्रतिद्वंदी को ठीक ठाक अंतर से हराने में कामयाब हुए। साल 1996 से ही सपा के खाते में आती रही मैनपुरी की सीट से मुलायम के अलावा बलराम सिंह यादव, धर्मेंद्र यादव, तेज प्रताप सिंह यादव एक बार जीते हैं। इस बार भी सपा के नेता ये मानकर चल रहे हैं कि मुलायम के पक्ष में सहानुभूति फैक्टर होने से लोकसभा के हर एक क्षेत्र से डिंपल यादव को वोट हासिल होंगे। इन सभी आंकड़ों पर गौर करने के साथ ही शिवपाल के प्रति एक और रुझान समझ में आया। के लोगों से चुनाव के संदर्भ में बात की, कई वोटरों ने स्पष्ट कहा कि उन्हें केवल और केवल सपा के चुनाव चिन्ह से मतलब है, फिर चाहे डिंपल खड़ी हो या कोई और, उनका वास्ता सिर्फ सपा से है। वहीं कुछ युवा वोटर ऐसे भी मिले जिन्होंने शिवपाल यादव को लेकर दिलचस्प बात कही। जब सवाल पूछा गया कि अगर शिवपाल उपचुनाव में अखिलेश को समर्थन दिए बिना इस सीट से अपना प्रत्याशी उतारते हैं तो क्या होगा, इस पर एक युवा वोटर ने कहा कि जब समय आएगा तब देखा जाएगा कि किसे वोट करना है। ऐसे में शिवपाल अभी भी एक बड़ा फैक्टर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। समाजवादी पार्टी पिछले चुनावों में यादव, शाक्य और मुस्लिम मतों के समीकरण पर चुनाव जीतती आई है। पूर्व विधायक आलोक शाक्य को जिले का नया अध्यक्ष बनाकर अखिलेश ने शाक्य बिरादरी को साधा है और साथ ही डिंपल के मैदान में उतरने से यादव फैमिली और जातीय समीकरण भी बन गया है। उधर AIMIM के खेमे से अतीक अहमद की पत्नी को कैंडिडेट बनाए जाने की अपुष्ट खबरें आ रही हैं। बीजेपी भी ग्राउंड लेवल पर सर्वे और गोड़ा गणित में जुटी है। अपर्णा को भी टिकट दिए जाने की चर्चा है। ऐसे में शिवपाल को साथ बनाए रखने की कोशिश नहीं की गई तो उनकी नाराजगी समाजवादी पार्टी की साइकिल को पंचर भी कर सकती है।